Myself, K.C. Bhushan, invites you on the online classes of biology for class 10 during the period COVID-19, in which we are precautiously running and spend our daily life. Dear students, you have also heard different type of precaution. So, please follow that rules and regulations and try to be safe. Now we come to the point. The third topic of our first lesson, life process, is transport of material. इस ट्रांसपोर्ट का अर्थ परिवहन होता है, अर्थात मटेरियल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है. इन बायोलॉजी the word transport is also related with life process in which material is absorbed from one part of an organism and is deposited to another part of the body of an organism. शरीर के एक भाग से यह क्या करता है कि मटेरियल्स को रिसीव करता है और दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि दूसरे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वह फ्रीक्वेंटली चलता रहता है, स्मूथली चलता रहता है. इस जनरली ट्रांसपोर्ट हम लोग चूंकि लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं और लाइफ इज रिलेटेड ओनली विथ लिविंग्स, चूंकि दो प्रकार का लिविंग होता है, एक है आपका प्लांट्स और दूसरा है एनिमल. इसका मतलब कि ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में भी होता है और एनिमल में भी होता है. दोनों में ट्रांसपोर्ट की क्रिया होती है. सपोज करें कि इफ देयर इज नो ट्रांसपोर्ट अकर इन प्लांट, हाउ द वाटर विल रीच टू द टॉप मोस्ट ऑफ प्लांट दैट इज लीफ, हाउ द प्रिपेयर्ड फूड विल distribute to the entire part of the plant body, how there would be exchange of gases. तो ये जितने भी प्रकार के फेनोमेना हैं सभी के सभी प्लांट्स में या एनिमल्स में होते रहते हैं. जैसे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का होना, you know that in photosynthesis green plants require CO2 and water. Where does it come from? Water comes from the soil by the special tissue system and sends to the leaf. In the same way, the manufactured food is translocated from the leaf to entire parts of body. तो यदि यह क्रिया नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट की क्रिया नहीं होगी, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, अर्थात कोई भी फेनोमेना नहीं हो पाएगा. तो प्लांट में जनरली ट्रांसपोर्ट की क्रिया में दो ऑर्गन भाग लेता है, जिसमें एक को हम कहते हैं जाइलम, XYLEM जाइलम, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं फ्लोएम. तो जाइलम और फ्लोएम, दीज आर द टू मेन organ which take part in transport of plant. What is xylem? Xylem is a part of vascular tissue which
send water from root to leaf of the plant. जाइलम संवहन ऊतक का एक भाग है जिसका काम जड़ के द्वारा शोषित किए गए पानी और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना होता है। और इसी क्रिया के कारण क्या होता है कि पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। यदि जाइलम के द्वारा पानी वहां नहीं पहुंचे तो ट्रांसपिरेशन की क्रिया भी नहीं होगी। और प्लांट कितना भी ऊंचा क्यों नहीं हो, क्लास 8 में भी आपको हमने बताया है, क्लास 9 में और स्पेशली 10 में फिर से सुनिए कि सबसे लंबा द टॉलेस्ट प्लांट इज सेक्वोया जिम्नोस्पर्म ऑल्सो नोन एज रेडवुड ट्री। 400 फीट इसकी लंबाई होती है। और आखिर उतने ऊंचाई तक पानी कैसे पहुंचता है? तो दिस इज डन ओनली एंड ओनली बाय द जाइलम। कितना भी ऊंचा प्लांट हो, इसमें पानी को ऊपर पहुंचना होता है। और इसके संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है, इन विच द मोस्ट acceptable, widely acceptable principle was given by the two scientists Dickson and Joule principle, जिनका कहना था कि कितना भी ऊंचा प्लांट क्यों नहीं हो, पानी आसानी से इस जाइलम के द्वारा ऊपर पहुंचता है। वास्तव में पानी ऊपर पहुंचता है या नहीं, और वो जाइलम के द्वारा ही पहुंचता है। आप आसानी से एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसे दिखा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट और इजी है कि आप एक पॉटेड प्लांट जो है सो ले लीजिए। गमले में लगा हुआ एक पौधा आपको लेना है। पौधा को क्या करना है कि इस पॉट में पहले लाल रंग का पानी भर देना है और फिर इसे जो है पॉलीथीन बैग की मदद से इसको बांध देना है, रेड वाटर बांध देना है। फिर ब्लेड की मदद से या रेजर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसके टिप को आपको काट देना है। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि इस कटे हुए भाग के ऊपर ये लाल रंग के पानी की बूंदें दिखाई पड़ती। प्रश्न उठता है कि ये पानी आया कहां से? तो इसका सीधा और सीधा जवाब है कि यह क्रिया जाइलम के द्वारा की जाती है। और जाइलम जो कि एक प्रकार का डेड टिश्यू है, इस क्रिया में भाग लेता है और पानी आसानी से जो है सो ऊंचाई तक पहुंचता है। जाइलम जिसके कि 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, अर्थात जाइलम जो वैस्कुलर टिश्यू है वह 4 प्रकार के कंपोनेंट का बना होता है, जिसमें सबसे पहला है जिसको हम लोग वेसल्स कहते हैं। 2 नंबर में है आपका ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स। 3 नंबर में है आपका जाइलम फाइबर और 4 में जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। When all these 4 components unite together, there is formation of जाइलम। 4 प्रकार के इसमें मेन जो है सो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि ट्रैकिड्स को जो है यह मेन कंडक्टिंग टिश्यू माना गया है। अर्थात ये 4 मिल करके जाइलम को बनाता है और ये चारों जो है सो पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। पानी का ऊपर पहुंचना आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एसेंट ऑफ शेप
एसेंट ऑफ सेप से संबंधित है। इस प्रोसेस का नाम है एसेंट ऑफ सेप, जिसके द्वारा ये पानी एब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप वहां ऊपर तक पहुंचता है। जब पानी लीफ में पहुंचता है तो उस पानी का दो काम होता है। पहला काम है कि फोटोसिंथेसिस में भाग लेना, दूसरा काम जो है उसका है ट्रांसपीरेशन, अर्थात लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ लीफ which from stomata by the stomata is known as transpiration। तो इसके बाद जब जाइलम के द्वारा पानी ऊपर पहुंचता है तो फिर वहां से जो है यह ट्रांसपीरेशन के रूप में बाहर निकलने का काम भी करता है। तो जाइलम के बारे में क्या सीखा आपने कि पार्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू which conducts water and minerals from the soil and send it to the leaf for vital function। दूसरा जो यहाँ पर इस सिस्टम का भाग है प्लांट का, वह है फ्लोएम। फ्लोएम का मेन काम है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसलोकेट करना अर्थात उसे बांटने का काम करना, यह किसका काम है? फ्लोएम का काम है। आप जानते हो कि दो कंडक्टिंग टिश्यू में फ्लोएम का काम ही है कि जो भोजन पत्ती में बनता है उसे पत्ती बांटने का काम करती है, संपूर्ण पौधों में उसे बांट देती है, और इस बांटने की क्रिया को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो अर्थात फ्लोएम का काम क्या हो गया? ट्रांसलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फ्रॉम द सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द सोर्स ऑफ कंजम्पशन। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का टिश्यू प्लांट में जो है सो ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है। जिस प्रकार से जाइलम का 4 कंपोनेंट होता है, उसी प्रकार से फ्लोएम का भी 4 कंपोनेंट होता है। ये 4 कंपोनेंट क्या है? देखिए, सबसे पहला है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स 2 नंबर में है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स तीसरा है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर और 4 नंबर में फ्लोएम पैरेन्काइमा। दो नाम आपको कॉमन है, ये फाइबर और पैरेन्काइमा। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन जाइलम एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्लोएम। तो जो दो मेन याद रखना है आपको वो है वेसल्स और ट्रैकेड्स जाइलम के केस में, जबकि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स फ्लोएम के केस में। इस प्रकार से आपने देखा कि जाइलम एक डेड टिश्यू होते हुए भी बहुत सारे काम को परफॉर्म कर लेती है। वास्तव में ये क्रिया जो है सो प्लांट के